अब हम आपको यह नियम बताते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और महत्व को ध्यान में रखते हुए उसे घरों, कार्यालयों, संगठनों, एजेंसियों या अन्य किसी स्थान पर फहराने के कुछ नियम हैं जिनका सभी देशवासियों को पालन करना चाहिए। आज़ादी के 75वें साल के अवसर पर सरकार के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में घर पर राष्ट्रीय ध्वज नागरिकों को उसकी गरिमा और सम्मान के अनुरूप ही फहराना चाहिए। ध्वज संहिता के अंतर्गत सभी नियमों, रिवाजों, औपचारिकता और निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया। इसमें राष्ट्रीय ध्वज को अपने व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों, घरों इत्यादि में फहराने से संबंधित नियम, कानून और परंपराओं का जिक्र है। यह संहिता 2002 में बनाई गई थी। इसमें संशोधन किया जा चुका है और अन्य प्रावधान भी जोड़े गए हैं। राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किन नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। घर या कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इससे जुड़ी कुछ बातें हैं जिनका पालन करना चाहिए। जब भी राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित किया जाता है तो वह सम्मान की स्थिति में होना चाहिए। अगर राष्ट्रीय ध्वज क्षतिग्रस्त हो तो वह प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। ध्वज पर कुछ लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। किसी अन्य ध्वज या झंडे के साथ एक ही मास्ट हेड बराबर ऊंचाई से झंडा नहीं फहराना चाहिए। ध्वज संहिता के भाग 3 की धारा 9 में निहित प्रावधानों के अलावा किसी भी वाहन पर झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए। जब राष्ट्रीय ध्वज को क्षैतिज रूप से प्रदर्शित किया जाता है तो केसरिया रंग सबसे ऊपर होना चाहिए। जब लंबवत प्रदर्शित किया जाता है तो केसरिया रंग की पट्टी दाईं ओर होनी चाहिए, यानी ध्वज के सामने खड़े व्यक्ति के लिए बिल्कुल बाएं। कोई अन्य झंडा राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर या बराबर नहीं होना चाहिए। फूल, माला या प्रतीक सहित अन्य कोई चीज राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर नहीं होनी चाहिए। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सांस्कृतिक अवसरों और खेलों के दौरान जनता को कागज से बने ध्वज को फहराने की अनुमति है। समारोह समाप्त हो जाने के बाद कागज के झंडे को ना तो विकृत किया जाए ना ही फेंका जाए। एकांत रूप में पूरे सम्मान और मर्यादा के साथ उसका निपटान किया जाए।